हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आइए नजर डालते हैं इंटरनेट की 5 वायरल गोस्ट और क्रीपर वीडियोस पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। किसी फर्नीचर फैक्ट्री में काम करने वाले रिकार्डो पेरेस को एक रात बिल्डिंग में स्ट्रेंज एक्टिविटीज का सामना करना पड़ा और इन्हीं अजीब इवेंट्स में शामिल थी लंबे वक्त से बंद पड़े एक रूम से रहस्यमय आवाजों का सुनाई देना। रिकार्डो ने ताला खोल जब अंदर जाकर चेक किया तो अंधेरे के कारण उन्हें वहां कुछ दिखा तो नहीं, बट होपफुली वे एक तस्वीर खींचने में सफल रहे। दिखने में कोई बच्चा छिपकर कैमरे की तरफ झांक रहा है, जबकि कमरा तो काफी सालों से बंद पड़ा है। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सच में कोई बच्चा है या इससे भी भयानक कुछ और। स्नैपचैट यूजर एमिली रॉजर मशहूर फिल्टर डॉग फेस का इस्तेमाल कर रही थीं। ये फिल्टर तभी काम करता है जब इसके सामने एक व्यक्ति का चेहरा पेश किया जाए। अब एमिली के मामले में उन्होंने अपना चेहरा तो दिखाया, लेकिन स्नैपचैट ने कुछ और ही डिटेक्ट कर लिया। Open your mouth if you're here to haunt me. इंसानी आंखों के लिए इनविजिबल ये रहस्यमय चीज एमिली के कहने पर अपना मुंह खोलती हुई दिखाई देती है और वे इससे पूरी तरह से चौंक जाती हैं। Open your mouth if you're here to haunt me. आपके इस पर क्या विचार हैं? मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। पैरानॉर्मिस यूट्यूब चैनल से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जॉर्डन और जॉनी को एक खंडहर हो चुके और बेहद ही ज्यादा भूतिया फार्म हाउस के बारे में इन्फॉर्म किया गया। स्टाइनबैक कनाडा का ये फार्म हाउस पिछले 70 सालों में इसके हर एक मालिक को हमेशा ही अजीब परिस्थितियों में पास ऑन किया गया। इनफैक्ट कोई भी इस घर में 2 या 3 साल से ऊपर नहीं गुजार पाया। अफवाहों के मुताबिक इतने लोगों द्वारा इस घर को छोड़ने का असली कारण है कि इसकी 4 दीवारी में एक शैतानी प्रेत आत्मा वास करती है। यहाँ रहे आखिरी ओनर रहस्यमय आवाजें सुनाई देने का दावा करते हैं और उनके बच्चे आधी रात में ये चिल्लाते हुए उठ जाते थे कि उनके कमरे में एक बुरा आदमी घूम रहा है। ये घटनाएं केवल घर के अंदर तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रॉपर्टी में पड़ने वाले खलिहानों में भी अजीब परछाइयों के देखे जाने के दावे हुए हैं। कपल ने पैरानॉर्मिस टीम को बताया कि बिल्डिंग के 2nd फ्लोर से उन्होंने किसी चीज को उन पर नजर रखते हुए नोटिस किया है, जो कि जमीन से तकरीबन 12-13 फीट ऊपर है। लाख कोशिशों के बावजूद कोई भी इस कथित शापित घर को नहीं खरीदना चाहता, फिर कीमत चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो। टीम मेंबर जॉर्डन स्पिरिट बॉक्स से हेडफोन्स लगाकर और अपनी आंखें बंद करके बाथरूम में एक आइसोलेशन सेशन करने का प्लान करते हैं। इसमें दूसरे मेंबर जॉनी वहां मौजूद आत्मा से सवाल करेंगे और सारे रिस्पॉन्सेस स्पिरिट बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाएंगे। हालांकि जो आगे घटता है वो दोनों को ही चौंका देता है। So we're going to try doing a sensory deprivation here. We got this camera and this camera. We heard some noises coming from this area while we were kind of just setting up the cameras, and it just sounded like it was trying to draw us into this area, so we wanted to do a sensory deprivation here. But we're going to be doing it a little bit differently. Jordan's going to be in here, and he's going to be calling it out, and I'm going to be wandering around the house so we can kind of just split up and see what we can hear. If you're the one who scared that couple off, can you make a noise for us? Eat me too? Or give Jordan some answers? Johnny, Did you hear that? What was that? I heard something. It was this light bulb, dude. A light bulb. Look. Oh my god. That wasn't already there? No. जैसे ही जॉनी आत्मा से उनके लिए आवाज करने को कहते हैं तो एक लाइट बल्ब रहस्यमय रूप से बाथरूम के सामने जमीन पर गिर जाता है। स्लो डाउन करने पर आप उनके स्टैटिक कैमरा में बल्ब को गिरते हुए साफ साफ देख सकते हैं। अब हो सकता है कि ये एक बेहद असाधारण कोइंसिडेंस हो, लेकिन जो आगे घटता है
उसे एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और ज़्यादा स्टैटिक कैमरास को वहां सेटअप करते वक्त चीज़ें एक खौफनाक मोड़ ले लेती हैं। Okay, yeah, so I kind of want to set up a camera in that corner there, and I want to set up a camera either in this corner or... Stop. Whoa, Jordan. Dude, what was that? What? Jordan. What? Are you okay? Are you okay? Where should we go, dude? I want to get out of here for a minute. एक भारी भरकम टेबल जमीन पे फ्लिप होके बेवड़ों की तरह डिस्को डांस करने लगता है और दोनों इन्वेस्टिगेटर्स जाहिर तौर पर काफी घबरा जाते हैं। हालांकि इसी दौरान वहां कुछ ऐसा भी भयानक हो रहा था जिसे आपने यकीनन नोटिस नहीं किया होगा। There's a lot that was going on during the table incident that I think was missed. And for me personally, one of the scariest things, aside from the table being flipped, was hearing the footsteps coming down the stairs. कोई चीज वास्तव में सीढ़ियां उतरती हुई सुनती है और चंद सेकंड्स बाद ही टेबल जोर जोर से हिलने लगता है। जॉर्डन और जॉनी थोड़ा ब्रेक लेने के बाद फार्म हाउस के खलिहान में पहुंच जाते हैं, जहां दोनों जने ये सवाल उठाते हैं कि क्या आत्माओं से संपर्क करने वाला उनका नेक्रोफोनिक ऐप काम भी कर रहा है। इसका जवाब बेहद अनएक्सपेक्टेड था। Is necrophonic real? Does it sound like it said? What was that? That's what that was. You throw a box, you say yes to the box. Does it sound like it said? What was that? You make something else move. दिखने में एक कैन और एक बॉक्स इमारत में फेंके जाते हुए नजर आते हैं। दोनों टीम मेंबर्स दौड़कर अपनी पिछली तरफ देखने पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नहीं मिलता। बुरी तरह से उलझे पैरानॉर्मिस मेंबर्स अपनी जांच पड़ताल खत्म करके वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। हालांकि उनके व्यूअर्स कुछ ऐसा खौफनाक पॉइंट आउट करते हैं जो वो दोनों वहां नोटिस नहीं कर पाते। जरा ध्यान दीजिएगा। This place, all the glass is shattered and stuff. So it's got to be that window. It'd be that window, barn. Shine the light upstairs, back here. Yo, Johnny. What? Yeah, there's a barn back there. Oh, I can't really see it on my camera. क्या आप देख पाए? दिखने में कोई गहरे रंग का हाथ सेकंड फ्लोर की खिड़की से बाहर निकलता हुआ नजर आता है। ये वही खिड़की है जिसमें कपल ने किसी चीज को उनकी तरफ देखे जाने का दावा किया था। तो क्या इस फार्म हाउस को हॉन्ट करने वाली ये वही शैतानी आत्मा है और जॉर्डन जॉनी ने असली भूथा एविडेंसेस को कैप्चर किया है? मुझे अपनी राय बताइएगा जरूर। काबायेरो पैरानॉर्मल से मैक्सिकन गोस्ट हंटर जॉर्ज गलेरो दिसंबर 2020 की एक रात मेक्सिको सिटी के बाहरी इलाके में मौजूद किसी कब्रिस्तान की एक्सप्लोरेशन के लिए गए हुए थे। 40 मिनट की इस एक्सप्लोरेशन को जॉर्ज ने अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया था और लगभग 20 मिनट तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा। हालांकि इसके बाद जो उनके व्यूअर्स ने वहां एक कब्र के पास नोटिस किया वो काफी हद तक रहस्यमय था।
¿Qué es eso? Ay, güey, qué... Se siente bien cabrón aquí. ¿Eres un pequeño? ¿Eres un niño? अब पहली नजर में जो जॉर्ज ने कैप्चर किया उसे देख पाना यकीनन बेहद मुश्किल है, तो लीजिए एक बार फिर देखिए। कोई छोटी सी आकृति बड़े से क्रॉस के पीछे गुजरती हुई दिखाई देती है। जॉर्ज उसे बच्चा कहकर पुकारने की कोशिश करते हैं, मगर धीरे धीरे चलती ये एपरिशन कोई भी जवाब नहीं देती। लाइव व्यूअर्स उनसे पास जाकर तुरंत देखने के लिए कहते हैं, पर जैसा कि आप समझ गए होंगे, उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता, ना ही कोई बच्चा और ना ही कुछ और। कुछ महीने पहले जापान से आई एक रहस्यमय वीडियो इंटरनेट पर आते ही तेजी से वायरल हो गई, वो भी 2.5 मिलियन व्यूज के साथ। बदकिस्मती से किसी को भी इसका ओरिजिनल सोर्स नहीं मिला, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। हालांकि अपनी यूजुअल रिसर्च के दौरान मुझे इतनी जानकारी जरूर मिली कि ये वीडियो कुमामोतो प्रीफेक्चर के एक हॉस्टल का है। हालांकि इसे किसने और कब बनाया ये बता पाना लगभग इम्पॉसिबल है। खैर, वीडियो में 3 लड़कियां रात के वक्त बातें और हंसी मजाक करती हुई नजर आती हैं, और तभी वहां ये कैद हो जाता है। जब एक लड़की लाइट्स को ऑन ऑफ कर रही थी तो एक औरत का बेजान सा पेल चेहरा मेन डोर से अंदर खिसकता हुआ दिखाई देता है, और संभव है कि कोई भी नहीं, इंक्लूडिंग रिकॉर्डर, उसे देख नहीं पाते। अब क्या ये हॉस्टल किसी फीमेल गोस्ट से प्रेत बाधित है या ये कोई क्रीपर है? आप खुद ही तय कर लीजिए। कैरोलाइना जूडा तब काम से घर वापस लौट रही थीं जब उनके साथ एक स्कैरी एनकाउंटर हो जाता है। कैरोलाइना बस में सफर कर रही थीं, पर जब वे अपने स्टॉप पर नीचे उतरी तो वहां उन्हें एक अजीब आदमी दिखाई दिया। ज्यादा गौर ना करते हुए वे चलती रहती हैं, पर फिर कुछ समय बाद वो स्ट्रेंजर उनका पीछा करने लगता है। कैरोलाइना आखिर में दौड़कर तेजी से घर पहुंच जाती हैं। वे खिड़की से बाहर नजर मारती हैं तो उन्हें वो व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ मिलता है। लेकिन सबसे खौफनाक पार्ट, वो आदमी अब घर के मेन डोर पर आकर उसके हैंडल को झटके से खोलने की कोशिश करने लगता है। कैरोलाइना इस आस में कि उनके पेरेंट्स जल्दी घर लौट आएंगे, वे खुद को बाथरूम में लॉक कर लेती हैं। हालांकि इसके 15 मिनट बाद ही वो स्ट्रेंजर वहां से चला जाता है, मगर कैरोलाइना अगले 1 घंटे तक बाथरूम में ही बैठी रहती हैं, जब तक उनके पेरेंट्स वापस नहीं आ गए। पुलिस को कॉल करने के बावजूद भी उन्हें बाहर कोई भी स्टॉकर नहीं मिलता। हालांकि कैरोलाइना अब बिल्कुल सेफ थीं, मगर सवाल तो यही है कि आखिर कब तक। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे इंस्टाग्राम पर याद से फॉलो कर लीजिएगा। और ये रही आज की बोनस क्लिप, जिसमें जब एक शाम लगभग 7:30 बजे गॉथेनबर्ग स्वीडन की रहने वाली एलन एक अपॉइंटमेंट के लिए जा रही थीं, तो उन्होंने सिटी सेंटर में पड़ने वाले एक छोटे से पार्क से शॉर्टकट लेने का फैसला किया, और ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं रहा। Så det är tvärkallt och det är tvärmörkt. I morse var det typ 8 grader och nu är det -2. Jag är på väg till min psykolog nu och han har lovat mig att kolla på Mel Murder den här veckan. Och jag undrar vad han kommer ställa för diagnos på mig. Och alltså, det är så jävla
Halt helt gyttjigt här i skogen. Fan. Men där framme... Ah! Jävla skitskog. Men... इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के थोड़े समय बाद एलन की एक फ्रेंड ने उन्हें मैसेज करके बताया कि एक अजीब सा चमकता चेहरा पेड़ के पीछे से उनकी तरफ पीक करता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे भी खौफनाक, नीचे की तरफ उसी पेड़ के पास एक चमकती आंखों वाली छोटी सी अनएक्सप्लेन्ड फिगर बैठी हुई नजर आती है। अब हो सकता है कि नीचे वाली ये फिगर किसी पंछी या किसी जानवर की हो, पर ये लंबे बालों वाली आकृति आखिर किसकी है? वीडियो खत्म करने से पहले मैं हमारे डायमंड फैम मेंबर्स अक्षिता श्रीवास्तव और डेडमैन आशु गेमिंग का शुक्रिया अदा करता हूं। तो अब फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।